हेलो एवरीवन, एलटी टेलर्स की एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, एक और नया वीडियो लेकर हम आपके सामने पेश हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे जेंट्स शेरवानी कुर्ते की कटिंग और स्टिचिंग करना। तो इससे पिछले वीडियो में भी हमने आपको एक कुर्ते की कटिंग और स्टिचिंग करना बताया हुआ था, लेकिन उसमें जो हमारा तरीका था बनाने का वो थोड़ा सा अलग था और इसको हम थोड़ा सा अलग तरह से बनाएंगे। यदि आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपको कभी भी कुर्ते की कटिंग और स्टिचिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक बार में भी आपको समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको बेस्ट कंटेंट मिलता रहता है। कटिंग करने के लिए हमने इस तरह से फैब्रिक ले लिया है। ये हमारा फैब्रिक है 3.25 मीटर। अब इसका हम मेज़रमेंट समझ लेते हैं। तो मेज़रमेंट हमारा इस प्रकार से है। 42 इंच इसकी लेंथ है, 19 इंच इसका शोल्डर है, 39.5 इंच इसका चेस्ट है, 34 इंच इसका स्टमच है और 23.5 इंच बाजू की लंबाई है, 9 इंच कफ है इसका और 16.5 इंच इसका कॉलर है। तो इस तरह से ये इसका मेज़रमेंट है। कपड़े को हम किस तरह से फोल्ड करके बिछाएंगे और किस तरह से इसकी कटिंग करेंगे, तो इस कुर्ते की कटिंग करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। यदि आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपको शेरवानी कट कुर्ते की कटिंग आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हम इस कुर्ते की कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम इसको बिछाते हैं। तो बिछाने का क्या तरीका होता है, तो जैसे हम नॉर्मली कुर्ते की कटिंग करते हैं तो उसमें कपड़ा हम अलग तरीके से बिछाते हैं, लेकिन जब हम शेरवानी कट कुर्ते की कटिंग करते हैं तो उसमें हम कपड़ा अलग तरीके से बिछाते हैं। अब इसमें जो कपड़ा बिछाएंगे वो जैसे हम शर्ट की कटिंग करते हैं उसी तरीके से हम कपड़े को बिछाएंगे। यानी जो खुली हुई साइड है ये हमें अपनी तरफ रखनी होती है और बंद साइड जो है वो इस तरफ रखनी होगी। तो इस तरह से हमें बिछाना है, इसको इस तरह से बिछाना है। ये जो खुली हुई साइड है वो हमने अपनी तरफ रखी हुई है, बंद साइड इस तरफ है। अब इस पर हम मार्किंग करते हैं। सबसे पहले हम एक ऊपर से मार्क कर लेते हैं। मार्क करने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पर जो है एक मार्क करना है, तो हम यहाँ से एक मार्क कर लेते हैं। अब इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे। तो लेंथ है इसकी 42 इंच, तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे और 42 इंच पर मार्क कर लेंगे, यानी 42 इंच पर इस तरह से, और इसको सीधा कर लेते हैं और हाफ इंच बॉटम फोल्ड करने के लिए मार्जिन ले लेते हैं यहाँ से। अब इसके शोल्डर का मार्क करेंगे। शोल्डर है इसका 19 इंच, 19 इंच, 19 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 9.5 इंच प्लस हाफ इंच का इसमें मार्जिन ले लेते हैं इस तरह से। आर्मोल का निशान लगाएंगे। तो इसको फिटिंग में हम बना रहे हैं तो यहाँ से हम आर्मोल इसका रखेंगे 8.5 इंच, और जैसे आपको लूज़ बनाना है तो आप 9 इंच भी रख सकते हैं। हाले का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हाले का निशान लगाएंगे 3.25 इंच पर और यहाँ से भी हम 3.25 इंच पर लगा लेते हैं। इसकी कंधी डाउन करेंगे। तो कंधी डाउन करेंगे 1.25 इंच और यहाँ से भी फिटिंग का मार्क करेंगे। तो 1.25 इंच अंदर की तरफ कर लेंगे। यदि आप कि यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, जैसे सिलवट आती है, तो आपकी जो सिलवट है वो इस वजह से आती है कि जैसे आप यहाँ पर जो मार्क है वो प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं। यदि आप यहाँ से हाफ इंच मार्क कर देंगे या आधा इंच मार्क करेंगे या 1.25 इंच मार्क करेंगे, तो यदि आप इस तरह से मार्क करेंगे तो यहाँ पर आपकी सिलवट आती रहेगी। तो फिटिंग के लिए आप जितना डाउन करेंगे उतना ही मार्क करें, तो आपकी जो फिटिंग है एकदम परफेक्ट बैठेगी। चेस्ट का मार्क करेंगे। चेस्ट है 39.5 इंच, तो पूरा हम कर लेते हैं 40 इंच। 40 का फोर्थ भाग करेंगे, हमारा हुआ 10 इंच। 10 इंच में एक सूत हम कम कर लेते हैं और प्लस यहाँ पर जो हम लूजिंग ऐड करेंगे 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। तो इस तरह से 11.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ पर हम इसका जो चाक खोलेंगे वो खोलेंगे 16 इंच पर। तो यहाँ से इस तरह से मार्क कर लेंगे और स्टमच का मार्क करना है तो हम यहाँ से मार्क करेंगे 7 इंच पर। जितना मार्क हमने यहाँ पर लगाया हुआ था इस वाले मार्क को हमें नापना है और उतना ही मार्क हम नीचे कर देंगे। अब यहाँ पर मार्क करेंगे स्टोमच का। तो स्टोमच है इसका 34 इंच। 34 का फोर्थ भाग करेंगे, हमारा हुआ 8.5 इंच प्लस यहाँ पर जो लूजिंग ऐड करेंगे वो करेंगे हम 2.25 इंच की। बॉटम फोल्ड करेंगे। तो बॉटम जैसे इसका आपको जितना भी रखना है उसका हाफ करके मार्क करेंगे, या आप इस तरह से नापेंगे तो इससे आप हाफ इंच प्लस करके मार्क कर सकते हैं इस तरह से। अब इसमें हम शेप देंगे। तो शेफर को हम इस तरह से ले लेते हैं और इसमें हम शेप देते हैं।
यहाँ से हम पॉकेट लगाएंगे तो इस वाले मार्क से हमें एक मार्क ऊपर की तरफ करना है 2 इंच पर, और पॉकेट का मार्क करेंगे 6.5 इंच पर। तो इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट पे मार्किंग हो जाती है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी आपको कहीं पर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको मार्किंग करनी है। मार्किंग करने के बाद दोस्तों इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको फ्रंट पार्ट को कट कर लेना है। कट करने के बाद यहाँ पर हम चटका लगा लेते हैं इस तरह से। अब बैक पार्ट की कटिंग करेंगे तो इसको हम अच्छी तरीके से लपेट कर रख देते हैं। तो बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए ये हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है, इसको हम फोल्ड करके बिछाएंगे। फ्रंट के पार्ट को हमने इस तरह से बिछाया हुआ था, अब लेकिन बैक के पार्ट के लिए हम इस तरह से बिछाएंगे कपड़े को। इस तरह से हम कपड़े को बिछा लेंगे। अब जो हमने सामने का पार्ट कट किया हुआ है उसको इसके ऊपर बिछाएंगे। बिछाने का क्या तरीका है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से इसको रखेंगे और इस तरह से बिछाएंगे। अब बिछाते समय आपको ऊपर की तरफ से 2.5 इंच मार्जिन निकाल देना है, और ये जो आपको मार्क दिख रहा है इस वाले मार्क को भी आप इस तरह से निकाल देंगे, 1/2 इंच और निकाल देंगे इसको इस तरह से। यानी जो फ्रंट का पार्ट है 1/2 इंच हमारा इस तरह से बाहर की तरफ निकलेगा। तो इस तरह से निकालना है आपको। तो इस तरह से निकालने के बाद दोस्तों अब इस पर मार्किंग करेंगे। तो इस वाले मार्क से हम इसकी कंधी को उठाएंगे। तो इसकी जो हम कंधी उठाते हैं वो उठाएंगे यहाँ से 2.5 इंच पर 2.5 इंच, और यहाँ से भी हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ से हम इस तरह से इसको सीधा करेंगे और यहाँ से इस तरह से सीधा करेंगे। इसका बैक का हाला डाउन करेंगे। बैक का हाला डाउन कर लेते हैं हम 1.5 इंच यहाँ से, और यहाँ से 3.25 इंच पर मार्क करेंगे, और यहाँ पर अच्छी तरीके से शेप दे देंगे इस तरह से। शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर है इसका 19 का हाफ करेंगे 9.5 इंच प्लस आधा इंच मार्जिन का, और यहाँ से हम शेप दे देंगे। अब इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारी ये कटिंग हो जाती है। यहाँ पर हम चटके लगा लेते हैं। तो बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की हमारी कटिंग हो गई है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कहीं पर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब दोस्तों इसकी हम स्लीव की कटिंग करेंगे, बाजू की। इस तरह से हम कपड़े को डबल में फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद एक बार हम इसको और फोल्ड करेंगे इस तरह से। इसकी जो स्लीव है उसमें हमें कफ लगाना है, तो हम इस हिसाब से मार्किंग करेंगे कि जो हमारी ये फिटिंग में रहे और हमारा जो कफ है वो भी अच्छी तरीके से सेट हो जाए। तो इस तरह से बिछाएंगे। बिछाने के बाद मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक ऊपर से मार्क करेंगे। अब इसकी बाजू की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो बाजू की जो लंबाई है वो है 23.5 इंच। तो 23.5 इंच में हम 1 इंच माइनस करेंगे, तो 22.5 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ पर मार्क करेंगे 5.5 इंच। अब इसकी जो बाजू डाउन करेंगे वो हम करेंगे 4.25 इंच। अब जो हमने फ्रंट पार्ट को कट किया हुआ है वो किया है 8.5 इंच। 8.5 इंच में 1/2 इंच और प्लस करके हम यहाँ पर 9 इंच पर मार्क कर लेंगे, और यहाँ से इस तरह से मार्क कर लेते हैं। फिटिंग का मार्क करेंगे तो हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे और फिटिंग का मार्क कर देंगे। यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से हाथ साथ कर शेप देनी है इस तरह से, और इसकी भी कटिंग कर लेनी है। अब इस तरह से स्लीव को हम खोल कर रखते हैं और फ्रंट पार्ट में हम गड्ढा देते हैं। हम चकपट्टी बनाएंगे तो इस तरह से हम रखेंगे। ये उठी हुई साइड हमारी बैक साइड है, और इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे कि 3 भाग बराबर हो जाएं इसके, और इस तरह से मार्क करेंगे। और चकपट्टी जो हम रखेंगे वो रखेंगे 5 इंच, और यहाँ से इस तरह से कट करेंगे और एक तरफ क्रॉस में चटका लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारी स्लीव की कटिंग हो गई है। तो आपको अच्छी तरीके से भी समझ में आ गया होगा कि हम पॉकेट की कटिंग करेंगे। तो पॉकेट की कटिंग करने के लिए ये हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है। तो कपड़े को हमने इस तरह से डबल में फोल्ड किया हुआ है। फोल्ड करने के बाद दोस्तों एक बार हम इसको और फोल्ड कर लेते हैं इस तरह से। इसकी जो हम थैली रखेंगे वो रखेंगे 6 इंच। तो कपड़े को हम 6.5 इंच फोल्ड करेंगे इस तरह से। अब एक बार हमें इसको और फोल्ड करना है, तो इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। जो पॉकेट की चौड़ाई रखेंगे वो हम 5 इंच रखेंगे, और प्लस आधा इंच मार्जिन का। तो इस तरह से हम 3 इंच इसको फोल्ड करेंगे
और इसकी जो लंबाई रखेंगे वो रखेंगे 14 इंच इस तरह से। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारी ये पॉकेट भी कट हो गई है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी शेरवानी कुर्ते की कटिंग हो गई है। फ्रेंड्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम आपको इसकी स्टिचिंग करना बताएंगे। तो फ्रेंड्स इस कुर्ते की आपको कटिंग अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो वैसे तो नॉर्मली हमारी जिस तरह से जो नॉर्मली कुर्ते की स्टिचिंग होती है उसी तरीके से होती है, सिर्फ हमें इसमें जो हमारा फ्रंट का पार्ट है इसमें बनाने में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो किस तरह से हम इसका फ्रंट के पार्ट को कंप्लीट करेंगे, चलिए उसको समझते हैं। तो इसका खर्चा ये है, ये साइड पॉकेट है और ये आगे की जो पॉकेट है फ्रंट की, और ये कॉलर है इसका, और ये कफ है, ये बाजू है, और ये हमारे फ्रंट के पार्ट हैं। तो इस तरह से तो ये इसका खर्चा है। अब इसका हम फ्रंट पार्ट बनाते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमें फ्रंट पार्ट में ही दिक्कत आती है। इसमें हम डिज़ाइन किस तरह से डालेंगे तो चलिए उसको समझते हैं। इस तरह से हम इसको ले लेते हैं। इसको जो हमने कट किया हुआ है कुछ इस तरह प्रकार से कट किया हुआ था। ये मार्जिन हमने इतना एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ था। अब दोस्तों इसको हमने क्या किया, यहाँ पर जो है पेस्टिंग, जो हमारी शर्ट वाली पेस्टिंग आती है उसको हमने यहाँ पर चिपका लिया है। जैसे आप 1 इंच की चिपकाना चाहें वो भी चिपका सकते हैं, 1 इंच वाली लें तब भी चिपका सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसको फोल्ड किया है और उतना ही हमने इस तरफ भी इसको फोल्ड किया हुआ है। तो सेम आपको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से इस तरह से एक बार और इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम तुरपाई कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें हम तुरपाई करेंगे तो जिससे हमारे जो है ऊपर सिलाई भी नज़र नहीं आएगी और तुरपाई से ये अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाएगा। तो हम सबसे पहले करते हैं क्या है, इसमें जो है कच्चा एक सिलाई मार लेते हैं जिससे हमें तुरपाई करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से हम इसको रखेंगे और यहाँ से कच्चा सिलाई मार लेते हैं दोनों पार्टों में। इस तरह से सिलाई लगा लेना है। अब दोस्तों आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पर सिलाई क्यों नहीं लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसलिए हम यहाँ पर सिलाई नहीं लगाते हैं क्योंकि यहाँ पर जब हम सिलाई लगाएंगे तो ये सिलाई हमारी दिखेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर सिलाई नहीं लगाएंगे, यहाँ पर तुरपाई कर लेंगे और सिर्फ केवल जब हम पार्ट को अटैच करेंगे तो लपकी सिलाई हमारी यहाँ पर केवल दिखेगी। तो इस तरह से दोनों में आपको सिलाई लगा लेनी है पार्टों पर। इन पार्टों में हम सिलाई लगाने के बाद इन पार्टों को हम अटैच करेंगे। तो किस तरह से अटैच करेंगे, तो इस तरह से ये पार्ट है, ऊपर से हम इसको खोलेंगे थोड़ा सा और बाकी का हम नीचे इसको बंद करेंगे। तो बंद करने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से एक प्लेन कपड़ा ले लेंगे। ये हमारा कुर्ते में साइड से निकला हुआ था तो इसको ले लेंगे और इसको हम फोल्ड कर लेते हैं जिससे हमारा ये कच्चा जो मार्जिन है वो ना दिखाई दे। तो इस तरह से हम फोल्ड कर लेते हैं जिससे हमारा जो है मार्जिन भी नहीं दिखाई देगा और अच्छी तरीके से हम इसको अटैच कर पाएंगे। इस तरह से हम इसको बना लेंगे। बनाने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, एक पार्ट को हम लेंगे इस तरह से। अब दोस्तों हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि इसमें जो ताबीज़ है वो हमें कितना बनाना है, तो कितना लंबा हमें इसको खोलना है। तो इसको हमें ज़्यादा नहीं लंबा खोलना है, तो हम इसको खोल लेते हैं यहाँ से 8 इंच खोल लेते हैं या 9 इंच खोलना चाहें तब भी आप खोल सकते हैं। और नीचे से जो हमें इसको खोलना है वो भी हम ज़्यादा नहीं खोलेंगे। आप यहाँ से चाक से बराबर खोल सकते हैं, लेकिन हम इसे ज़्यादा ऊपर से नहीं खोलेंगे क्योंकि जो कस्टमर की डिमांड है वो यहाँ से कम खोलने की है। तो इस तरह से हम इसको कम खोलेंगे। तो आप अपने हिसाब से इसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। अब इस क्या करेंगे, जो हमने ये पट्टी ली हुई है इसको हम यहाँ से रखेंगे और इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे, पार्ट को यहाँ से रखेंगे और यहाँ पर लपकी सिलाई से हम इसको अटैच करेंगे। अब यहाँ से इस वाले मार्जिन को हम कट कर देंगे। यहाँ पर हम इस तरह से इसको पक्का फोल्ड कर देंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम इसमें टाँकी बांध लेंगे। तो इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे पूरी नीचे तक। तो आपको इस तरह से अटैच करना है। अब इसमें जो है हमारा दूसरा पार्ट है उसको हम अटैच करेंगे। इसमें जो हमारा सेकंड वाला पार्ट है यानी दूसरा पार्ट है उसको जोड़ेंगे। तो हम यहाँ से इस तरह से रख लेते हैं और यहाँ से आपको मिलाकर देख लेना है कि आपका जो पार्ट है ऊपर नीचे ना हो। यदि आपका पार्ट ऊपर नीचे होगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ से आपको बिल्कुल मिलाकर रखना है, बराबर रखना है। इस तरह से रखने के बाद यहाँ पर हम टाँकी लगाएंगे अच्छी तरीके से।
तरह से ये हमारा अटैच हो जाता है। अब दोस्तों इसमें जो हमें काम करना है वो करना है, इसमें हम लूप्स लगाएंगे और इस तरफ बटन लगेगी और बाकी की जो बटनें हैं हमारी यहाँ पर लगेंगी। यहाँ पर हम सेंटर का नाप के जितनी भी आपको बटन लगानी है उस हिसाब से लगा सकते हैं। तो बाकी का काम हम ये करते हैं। अब दोस्तों जो हमारा प्लेन कपड़ा बचा हुआ था उस कपड़े को लेंगे और उसमें हम लूप्स बनाएंगे। तो इस तरह से हम लूप्स बनाने के लिए ये प्लेन कपड़ा ले लेंगे। तो प्लेन कपड़ा लेने के बाद इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और दोस्तों इसको हम ज़्यादा मोटा फोल्ड नहीं करेंगे, बारीक फोल्ड करेंगे जिससे हमारा लूप्स अच्छी तरीके से दिखाई पड़े और बेकार ना लगे और बटन भी इसमें आसानी के साथ लग जाए हमारी। तो इस हिसाब से हम फोल्ड करेंगे इसको। इस तरह से आपको ये बना लेना है। बनाने के बाद इसको हम कट कर लेंगे जितने भी हमें लूप्स रखने हैं इसमें। तो यहाँ से इस तरह से लेंगे, लेने के बाद इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स ये जो पार्ट है ये हमारा पार्ट है लेफ़्ट साइड वाला। तो लेफ़्ट साइड वाले की तरफ हम लूप्स अटैच करेंगे और राइट साइड की तरफ हमारी जो है बटन रहती है। तो उसी हिसाब से हम इसको अटैच करेंगे। तो अब दोस्तों इसमें हम अटैच करेंगे तो यहाँ से इस तरह से हम पार्ट को रख लेते हैं। यहाँ से हम इसमें टाँकी बांधते हैं। अब यहाँ से लूप्स को उठाएंगे इस तरह से और यहाँ पर इस तरह से दबा देंगे। अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों एक साइड तो हमने सिलाई लगा ली है, अब दूसरी साइड भी हम सिलाई लगा लेते हैं। तो हम यहाँ से इस तरह से रखते हैं, यहाँ पर भी हम लपकी सिलाई लगा लेते हैं। ये लूप्स लग जाएंगे जब हमारी बटन लगेगी तो इसके सामने लगेगी, तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से इस तरह से लग जाएंगे। तो फ्रेंड्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हमारा ये फ्रंट का पार्ट बनाया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारी 4 बटनें यहाँ लग जाएंगी, एक बटन यहाँ लगेगी। अब इसकी दूरी को हम नाप लेते हैं, यहाँ से इसकी दूरी को नाप लेते हैं। ये 18 इंच आ रही है हमारी दूरी। तो इसमें हम बराबर बराबर पे बटन लगाएंगे। तो इस तरह से हम सेंटर पर एक बटन लगा लेंगे और इस तरह से हम एक बटन यहाँ लगाएंगे। अब जैसे ये दूरी आ रही है तो हम यहाँ पर लगा लेते हैं 9 इंच पर। इसी तरीके से एक बटन हम यहाँ पर लगा लेते हैं। तो ये हमारी 1 2 3 4 5 और इस तरह से ये हमारी 9 बटन इसमें लग जाएंगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे फ्रंट के पार्ट को कंप्लीट किया जाता है। अब जैसे दोस्तों जैसे हमारे नॉर्मली कुर्ते का जो बॉटम फोल्ड होता है उसी तरीके से इसका भी हमारा बॉटम फोल्ड होता है। तो बॉटम को हम 2 बार में फोल्ड करते हैं, इस तरह से रखेंगे और पहली बार में तो हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। सेम उसी तरीके से हमारे कुर्ते की स्टिचिंग होती है जिस तरह से नॉर्मली कुर्ते की स्टिचिंग होगी। तो फ्रेंड्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। वैसे दोस्तों इस पर हमने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है शेरवानी कुर्ते की कटिंग और स्टिचिंग। तो उसमें हमने फुल वीडियो बनाया हुआ है। तो उसमें जो हमारी डिज़ाइन है वो उसमें अलग तरीके से हमने उसको फोल्ड किया हुआ है, इसको अलग तरीके से फोल्ड किया हुआ है। यदि आपको वो वीडियो देखना है तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। वहाँ पर जाकर आप उस वीडियो को फुल वॉच करके देख सकते हैं और इसको अच्छी तरीके से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स यदि हम इस वीडियो में ये फुल जानकारी देंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।